बुद्धि परीक्षण में अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण या निष्पादन परीक्षण, जैसा कि इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि यह बुद्धि परीक्षण भाषा रहित है। इसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, अतः इसका उपयोग व्यापक रूप से होता है। चूंकि इन परीक्षणों में विषयी को क्रिया द्वारा प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है, इसलिए इन्हें निष्पादन परीक्षण भी कहते हैं। इस परीक्षण की विशेषताएं निम्न हैं। नंबर 1, इन परीक्षणों के द्वारा निरक्षर या अन्य भाषाओं के जानने वाले व्यक्तियों की बुद्धि की भी जांच हो सकती है, इसमें क्योंकि भाषा का प्रयोग नहीं होता। दूसरा, इन परीक्षणों का प्रयोग छोटे छोटे बच्चों पर भी किया जा सकता है। तीसरा, भाषा और संस्कृत का प्रभाव इन परीक्षणों के परिणामों पर बहुत कम असर डालता है, इसलिए व्यक्तियों के बुद्धि का तुलनात्मक अध्ययन भी इस परीक्षण के द्वारा संभव है। चौथा, इस परीक्षण के द्वारा व्यक्ति के कौशल तथा व्यावहारिक बुद्धि का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये परीक्षण भी वैयक्तिक और सामूहिक दोनों प्रकार के होते हैं। इसको आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं और समूह में भी कर सकते हैं। अशाब्दिक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, यानी अशाब्दिक, इसको हम कह सकते हैं अवाचिक अथवा निष्पादन बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग एक बार एक ही व्यक्ति पर किया जाता है, उसे वैयक्तिक अवाचिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। प्रत्येक विषय को निर्धारित समय के अंदर कुछ कार्य करने को दिए जाते हैं। उस समय के अंदर यह देखा जाता है कि विषय कितनी त्रुटियां करता है या सफलतापूर्वक उस कार्य को वो कर लेता है। वैयक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में जो परीक्षाएं ज्यादा प्रचलित हैं इस समय, उनका नाम है नंबर 1, चित्रांकन परीक्षा, पिक्चर ड्राइंग टेस्ट। यह परीक्षा 4 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए होती है। इसमें बालक को कागज और पेंसिल दी जाती है और फिर उसे किसी मनुष्य का चित्र खींचने का अनुदेश दिया जाता है। परीक्षण के परिणाम का आधार मनुष्य के विभिन्न अंगों जैसे आंख, नाक, कान इत्यादि के शुद्ध या अथवा अशुद्ध खींचने अथवा उन अंगों के आकार के पारस्परिक संबंध साबित करने की योग्यता पर निर्भर करता है। दूसरा, भूल भुलैया परीक्षा, मेज टेस्ट, MEZTEST। इस परीक्षण का निर्माण पोर्टस ने सन 1924 में किया था। यह परीक्षण 3 वर्ष के बच्चे से लेकर प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए किया जाता है। इसमें एक सरल अंधी गली का प्रयोग होता है। परीक्षार्थियों को यह मेज बिना किसी निर्देशन दी जाती है। इसमें विषयी को पेंसिल की सहायता से मेज में प्रवेश द्वार से बाहर निकलने के द्वार तक बिना पेंसिल उठाए रास्ता खींचना पड़ता है। अगर विषय किसी रेखा को काटकर अथवा गलत रास्ते से घुसने की कोई भूल करता है तो परीक्षक उसे वहीं पर रोक देता है। तीसरा है फार्म बोर्ड टेस्ट, आकृति फलक परीक्षा। इस परीक्षण में लकड़ी का एक तख्ता होता है जिसमें भिन्न भिन्न आकार के कई छेद होते हैं और भिन्न आकार के ब्लॉक जैसे गोलाकार, अर्ध गोलाकार, चतुर्भुजाकार या त्रिकोणाकार अलग रखे रहते हैं। विषय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपयुक्त ब्लॉक को रखे। वह कितने समय में और कितनी कम गलती करके इस कार्य को करता है, इससे उसकी बुद्धि की जांच हो जाती है। और चौथा है चित्रपूर्ति परीक्षा, पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट। इसमें बालक चित्र के अंगों को एकत्र करके पूरा चित्र निर्मित करता है। अलेक्जेंडर द्वारा बनाए गए निष्पादन परीक्षण समूह में 3 निष्पादन परीक्षणों को मिलाकर एक बैटरी का निर्माण किया गया। इस बैटरी में 3 क्रियात्मक परीक्षाएं होती हैं। पहला है नंबर 1, कोहज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। दूसरा है घन निर्माण संबंधी परीक्षण। तीसरा है अलेक्जेंडर पास-एलॉक टेस्ट। चौथा, अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान में निरंतर सैनिकों की बुद्धि मापने के लिए आर्मी बीटा नामक परीक्षण का निर्माण हुआ।
यह प्रथम अशाब्दिक परीक्षण था जिसका निर्माण किया गया। इसका उपयोग बहुत कम होता है। इसमें विषयी को रिक्त स्थान में चिन्ह लगाने या रेखा खींचने जैसे साधारण एवं सरल कार्य करने को दिया जाता है। इसकी कुछ कमियां भी हैं। पहली कमी है निष्पादन परीक्षण अभ्यास प्रभाव से प्रभावित हो सकती है और उनमें संयोगवश सफलता मिलने की अधिक गुंजाइश होती है, अतएव उसकी विश्वसनीयता का सहसंबंध गुणांक निम्न होता है। दूसरा है वे मानसिक योग्यताओं के दायरे को मापने में संकीर्ण होते हैं। औसत दर्जे से ऊपर के बालकों में अंतर करने में ये असमर्थ होता है। तीसरा है परंपरागत निष्पादन मापनियां सूक्ष्म तथा उत्कृष्ट मानसिक योग्यताओं को मापने में असफल होते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको बुद्धि परीक्षण के बारे में बताया। अब आप ये यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। वैयक्तिक और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंतर, वैयक्तिक और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर होता है, इसके लिए दो कॉलम आप बना लें। एक कॉलम में लिखें वैयक्तिक परीक्षण, दूसरे कॉलम में लिखें सामूहिक परीक्षण। वैयक्तिक परीक्षण, इस परीक्षा में एक समय में एक ही व्यक्ति की बुद्धि की जांच होती है। सामूहिक परीक्षण में, इस परीक्षा में एक समय में बहुत सी व्यक्तियों की बुद्धि की जांच हो सकती है। व्यक्तिगत परीक्षण में अगला पॉइंट, इसमें समय अधिक लगता है। सामूहिक परीक्षण में इसमें समय कम लगता है। व्यक्तिगत परीक्षण में अगला पॉइंट, यह परीक्षा केवल अनुभवी तथा प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिकों द्वारा ही ली जा सकती है। सामूहिक परीक्षण में यह परीक्षा सामान्य योग्यता का भी व्यक्ति ले सकता है। व्यक्तिगत में अगला पॉइंट, इसमें प्रायः जटिल प्रश्न हुआ करते हैं। सामूहिक में इसमें प्रश्न अपेक्षाकृत सरल होते हैं। व्यक्तिगत में अगला पॉइंट, इसमें प्रायः सीमित संख्या में प्रश्न होते हैं और सामूहिक में इसमें प्रश्न बड़ी संख्या में होते हैं। व्यक्तिगत में इसमें प्रश्न का विषय संकुचित होता है। सामूहिक में इसमें प्रश्न का विषय क्षेत्र व्यापक होता है। व्यक्तिगत में अगला पॉइंट, इसमें बालक घबराहट का अनुभव करता है और सामूहिक में इसमें बालक खुशी खुशी प्रश्नों का उत्तर देता है। व्यक्तिगत में अगला पॉइंट, ये अधिक व्ययशील होते हैं और ये धनी देशों में ही अधिक प्रयुक्त होते हैं और सामूहिक में यह अपेक्षाकृत कम खर्चीला होता है। निर्धन देशों में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। अगला पॉइंट, व्यक्तिगत में इसमें परीक्षार्थी के साथ व्यक्तिगत तथा निकट संपर्क स्थापित होता है और सामूहिक परीक्षण में अगला पॉइंट, इसमें ऐसे संपर्क का अभाव होता है। व्यक्तिगत में प्रश्नों के निर्माण में अधिक कठिनाई होती है और सामूहिक में प्रश्नों के निर्माण में बहुत कम कठिनाई होती है। व्यक्तिगत में अगला पॉइंट, केवल एकाकी मन और योग्यता का ज्ञान होता है। सामूहिक में इससे सामूहिक मन तथा योग्यता का स्तर मालूम होता है। व्यक्तिगत में छोटे और कम उम्र के छात्रों पर अधिक प्रयुक्त होती है। सामूहिक में अधिकतर वयस्कों पर प्रयुक्त होती है। व्यक्तिगत में यह अधिक प्रामाणिक तथा विश्वसनीय है। सामूहिक में इससे निष्कर्ष कम प्रामाणिक तथा विश्वसनीय प्राप्त होती है। व्यक्तिगत में इसका संशोधन और सुधार होता है और सामूहिक में इसमें संशोधन और सुधार में बहुत देरी लगती है। इस प्रकार से मैंने आपको व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंतर स्पष्ट किया।